थैंक यू फादर, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। जल्दी जल्दी लिखिए, आई एम रेडी, आई एम रेडी यीशु, मैं आज आपके सुनने को तैयार हूं। थैंक यू, तू मुझसे बातें करेगा आज। यस, हाँ यीशु तू मुझसे बात करेगा। हालेलुया, मैं आपको साफ दिखाई दे रहा हूं। प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू फादर, थैंक यू जीसस। यीशु आपकी स्तुति हो। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। एक बंदा कोई भी माइक को ले लीजिएगा हाथ में, कोई भी एक माइक को ले लीजिए पर प्रभु के वचन को पढ़ने के लिए। आज एक बड़ा सामर्थी वचन परमेश्वर आपको देने के लिए जा रहा है। हालेलुया। न्यायियों उसका 6 अध्याय, जल्दी निकालिए, न्यायियों और उसका 6 अध्याय, क्योंकि जो वचन आज प्रभु आपको देने के लिए जा रहा है वो सामर्थी है। न्यायियों उसका 6 अध्याय, जल्दी से मैं और आप प्रभु के वचन को खोलिए। थैंक यू, थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर। न्यायियों के अंदर अजीजों, जो वचन आज मैं आपके साथ बांटने के लिए जा रहा हूं, वो वचन आज मेरी और आपकी जिंदगी को ऊंचाई पे लेके जाएगा। थैंक यू, थैंक यू फादर। कहां? ऊंचाई पर। आज जितने लोग नीचे दब गए हैं, आज जितने लोग अपने आप को दबा हुआ महसूस कर रहे हैं, आज जितने लोग शायद ये सोच रहे हैं कि परमेश्वर ने मुझे छोड़ दिया है, आज जितने अपने अंदर इस बात को महसूस कर रहे हो, बार बार दुख, बार बार पीड़ा, बार बार परेशानियां, बार बार कलेश, ओ यीशु क्यों क्यों मैं बार बार बीमार पड़ रहा हूं, क्यों मैं बार बार कलेशों में फंस रहा हूं, क्यों मेरी जिंदगी के अंदर एक चैन नहीं है। हालेलुया। आज मैं आपको बताना चाहता हूं कुछ। जब मनुष्य परमेश्वर से विपरीत दिशा में चलता है, बड़े ध्यान से सुनिएगा, जब मनुष्य परमेश्वर को छोड़कर एक विपरीत दिशा में भागता है, उस समय मुसीबतें आती हैं, कलेश आते हैं, उपद्रव आता है। हालेलुया। न्यायों उसका 6 अध्याय और उसके पहले पद से बड़े धीरे धीरे पढ़ना शुरू करिएगा। यस। तब इस्राएलियों ने यहोवा की दृष्टि में बुरा किया। तब इस्राएलियों ने यहोवा की दृष्टि में बुरा किया। हालेलुया। इस्राएली कौन? अरे वो इस्राएली जो मिस्र की गुलामी में फंसे हुए थे। कौन? अरे वो इस्राएली जिसके लिए परमेश्वर ने मूसा को नियुक्त किया कि तू फिरौन के पास जा और मेरी कौम को वहां से बाहर लेकर आ। हालेलुया। तब इस्राएलियों ने यहोवा की दृष्टि में, किसकी दृष्टि? यहोवा। ओह, सुनने में तो बड़ा हल्का सा लगता है, लेकिन ये जो शब्द है यहोवा की दृष्टि में, अरे वो यहोवा जिसने आदम को अपने हाथों से अपनी शक्ल के अनुसार बना दिया। अरे वो यहोवा जिसने आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं समझा तो उसके लिए उसने हवा को बना दिया। अरे वो यहोवा जिसने एक बार कहा तो पानी 2 भागों में बट गया। अरे वो यहोवा जो एक बार कहता है
तो पक्षी भी उड़कर उसकी दुहाई देते हैं और कहते हैं सेनाओं का यहोवा पवित्र है। अरे वो यहोवा जो चट्टान पे से गुजर जाता है तो चट्टानें झटक जाती हैं। वो यहोवा जिसने लाखों को समुद्र की लहरों में से बाहर निकाल दिया और उनके लिए समुद्र ऐसा दो भाग कर दिया जैसे कि किसी ने शीशा लगा दिया है। थैंक यू। आप किसकी दृष्टि में बुरा कर रहे हैं देखिएगा। आप किसकी दृष्टि में गलत कर रहे हैं देखिएगा। आपको कोई और फंसाने वाला नहीं है। आप कहते हो प्रभु तू मेरी नहीं सुनना। प्रभु कहता है अरे तू मेरी दृष्टि में अच्छा ही नहीं कर रहा। आप कहते हैं प्रभु मैं बीमारी से घिरा हुआ हूं। प्रभु कहता है तू बीमारियों से इसलिए घिरा हुआ है क्योंकि तू बार बार मेरी दृष्टि में बुरा कर रहा है। मैंने तुझसे कहा झूठ ना बोलना। हालेलुया। मैंने तुझसे कहा अपने पड़ोसी की चीजों का लालच ना करना। मैंने तुझसे कहा जितना मैंने तुझे दिया है उसमें संतोष करना। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन बार बार ओ ये पड़ोसी मेरा 2 मंजिल का मकान कैसे बना रहा है, कहां से इसके पास पैसा आया। मेरे पड़ोसी ने एक नई बाइक ले ली, कहां से आ रहा है। हालेलुया। प्रभु का वचन तो कहता है कि तू अपने पड़ोसी से प्यार कर, मोहब्बत कर, लेकिन मैं और आप मोहब्बत को छोड़कर बार बार बुराइयों को देख रहे हैं, बुरे कामों की ओर दृष्टि कर रहे हैं, नकारात्मक चीजों को मैं और आप सोच रहे हैं। प्रभु कहता है कि जब तू अपने बिस्तर पर लेटे तो तू मुझे स्मरण करना, तू मुझे याद करना। लेकिन जब मैं और आप अपने बिस्तर पर लेते हैं तो अपने मोबाइल में अश्लीलता देख रहे हैं, पाप देख रहे हैं, सांसारिक चीजों को देख रहे हैं। तभी तो खुदा का वचन कहता है तब इस्राएलियों ने यहोवा की दृष्टि में बुरा किया। हालेलुया। प्रभु तो उनको मिस्र में से निकाल के लाया, प्रभु उन्हें लाल समुद्र में से पार निकाल के लाया, प्रभु ने उनको फ़िरौन के चुंगल में से बाहर निकाला, प्रभु उनको दूध और मधु की धाराएं बहने वाले देश में उन शहरों में ले गया, प्रभु ने उनको मन्ना और बटेर खिलाया, प्रभु ने कभी उनको बासी खाना नहीं खिलाया, प्रभु ने उनकी जिंदगी में आशीष दी, उनकी चप्पलें नहीं टूटी, उनके कपड़े नहीं फटे। हालेलुया। क्यों? हालेलुया। ऐसा क्यों हो रहा है? क्यों चल रहे हैं लेकिन फिर भी उनकी चप्पलें नहीं टूट रही, कपड़े नहीं फट रहे, आसमान खुल गया, मन्ना बरसाई जा रही है, बटेरे बरसाई जा रही है। अरे उस समय ये चमत्कार इसलिए हुए क्योंकि उस समय उन्होंने अपने आप को परमेश्वर से जोड़ लिया था। Praise the Lord. Thank you Jesus. Thank you Father. जिस समय में और आप अपने आप को परमेश्वर से जोड़ लेते हैं और जो परमेश्वर को अच्छा लगता है वही करते हैं, तब प्रभु मेरे और आपके लिए मार्ग खोल देता है। प्रभु मेरे और आपके लिए रास्ते खोल देता है। जब जिस
समय इजरायली लोग मिस्र में फंसे हुए थे, उन्होंने परमेश्वर की दुहाई दी, प्रभु हमें छुड़ा ले, प्रभु हमें बचा, इन कलेशों से हमें बचा, जो हमारे ऊपर तकलीफें हैं, मुसीबतें हैं, पीड़ाएं हैं, प्रभु उनसे तू हमें बचा। प्रभु ने कहा, हो मेरे बच्चे मेरी दुहाई दे रहे हैं। तुरंत प्रभु ने अपने कान और अपनी आंखों को उनके ऊपर लगा लिया। किसके ऊपर? इजरायलियों पर। और प्रभु ने इजरायलियों का हाथ थामा और हाथ थाम के उन्हें बाहर ले आया। लेकिन जब प्रभु उन्हें बाहर निकाल लाया और जब वो लोग आनंद में, खुशहाली में अपने जीवन को व्यतीत करने लगे, जब उनकी जिंदगी में खुशी आ गई, आनंद आ गया, पीड़ाएं चली गई, बीमारियां चली गई, कलेश चले गए, उपद्रव करने वाले लोग चले गए, पीड़ा देने वाले लोग चले गए, पीड़ा देने वाला जो समय था वो समय भी उनकी जिंदगी में से चला गया। जब सब कुछ अच्छा हो गया तब इजरायलियों ने देखा, ओ अब तो आनंद ही आनंद है। प्रभु तो हमें उस देश में ले आया जिसमें दूध और मधु की धाराएं बह रही हैं। हम जहां अपना कदम रख रहे हैं वहां आनंद ही आनंद है। जब इजरायलियों ने देखा, ओह सब कुछ अच्छा हो गया, उस समय उन्होंने एक बार फिर से प्रभु के हाथ को छोड़ दिया, प्रभु के हाथ को छोड़ दिया। वो प्रभु से दूर हो गए। जब खुशहाली आ गई तो वो अपने जिंदा खुदा को भूल गए। जब जिंदगी के अंदर बरकतें आ गई, कलेश चले गए, बीमारियां चली गई, दर्द दूर हो गए, उसके बाद इस्राएलियों ने खुदा को छोड़ दिया, भूल गए, इबादत करना छोड़ दी, उसको महिमा देना छोड़ दिया, अपने हाथों को उठा के उसका जय जयकार करना छोड़ दिया। जब उन्होंने परमेश्वर के हाथ को छोड़ा और परमेश्वर के हाथ को छोड़कर उन्होंने एक बार फिर से मूर्ति पूजा में फंस गए, अन्य जातियों की तरह। अजीजों, यही तो हमारे साथ होता है। जब जिंदगी के अंदर आनंद आता है, यदि इस तरीके से बात करें, और आप डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर से बोला, डॉक्टर साहब मेरी किडनी में बहुत दर्द है, बहुत पीड़ा है। ओह, डॉक्टर ने उसकी किडनी को देखा और ट्रीटमेंट करना शुरू किया, लेकिन उसकी कंडीशन बिगड़ती गई, बिगड़ती गई, बिगड़ती गई। और जब उसकी कंडीशन बिगड़ती गई, उसके बाद में डॉक्टर ने बोला, मेरे भाई अब मैं तुम्हारा इलाज नहीं कर सकता। क्यों? क्यों? तुम्हारे ऊपर कोई भी दवाई गोली असर नहीं कर रही, जो मैं मेडिसिन दे रहा हूं वो तुम पे असर नहीं कर रही, और तुम्हारी किडनी पूरी तरीके से खराब हो चुकी है। अब मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकता। जिस ईश्वर की तुम उपासना करते हो, तुम उसी की आराधना करो, उससे प्रार्थना करो, हो सकता है कि वो तुम्हारे लिए कुछ भला कर दे। हालेलुया। फिर आते हैं मैं और आप, हो भाई साहब, डॉक्टर ने जवाब दे दिया। डॉक्टर कह रहा है जिसकी तुम उपासना करते हो, जिस देवी देवता को मानने वाले हो, जिस खुदा को मानने वाले हो, उसी से कहो, हो सकता है वही तुम्हारी जिंदगी में कुछ कर दे। जब पीड़ा आई
मुसीबत आई, परेशानी आई, तो मैं और आप खुदा के पास आ गए। ओ यीशु दया कर, यीशु दया कर, यीशु मैं बीमार हूं, मुझे चंगा कर, मैं गुलामी में हूं, मुझे बाहर निकाल, मैं पीड़ा में हूं, कष्ट में हूं, उपद्रव में हूं। ओ प्रभु, डॉक्टर ने जवाब दे दिया है, लेकिन तू तो डॉक्टरों का डॉक्टर है। यीशु ने कहा, हाँ मैं डॉक्टरों का डॉक्टर हूं, बोल मैं तेरे लिए क्या करूं, बोल मैं तेरे लिए क्या करूं। वो कहता है, प्रभु मुझे चंगा कर दे। यीशु ने कहा, ठीक है, मैं आज तुझे चंगा करता हूं और परसों तू यहोवा के भवन में जाने पाएगा। परमेश्वर ने आपको चंगा कर दिया। आपके दुख, आपके दर्द, आपकी पीड़ाएं सब दूर हो गई, आप बिल्कुल स्वस्थ हो गए। लेकिन जब आप स्वस्थ हुए, एक दिन अच्छी तरीके से चले, दूसरे दिन चले, तीसरे दिन चले, एक दिन मैंने 3 बार प्रार्थना करी, 4 बार प्रार्थना करी, अगले दिन मैंने फिर 3 बार प्रार्थना करी, उसके अगले दिन फिर मैंने 3 बार प्रार्थना करी, उसके अगले दिन मैंने 2 बार प्रार्थना करी, उसके अगले दिन मुझे इतना समय नहीं मिला, मैंने 1 ही बार प्रार्थना करी, उसके अगले दिन मुझे और ज्यादा समय नहीं मिला, मैंने केवल रात में सोते टाइम ही प्रार्थना करी। और उसके बाद जब मैं चंगा हो गया तो मैं अपनी नौकरी में, चाकरी में, संसार में इतना उलझ गया कि मैं चंगा करने वाले को ही भूल गया। जब पैसा मेरे पास आने लगा तो मैं बुरे काम भी करने लगा। ओह, छोड़ दिया परमेश्वर को। अरे तू भूल गया, एक समय था कि डॉक्टर ने तुझे जवाब दे दिया था, तू मरने वाला था, कोई तुझे बचाने वाला नहीं था। जब तूने मेरी दुहाई दी तो मैं ही तो तेरे पास आया तेरे को बचाने के लिए, मैं ही तो तेरे पास आया तुझे छुड़ाने के लिए। अरे इस्राएलियों, एक समय ऐसा था जब फिरौन तुम्हारे ऊपर जुल्म कर रहा था, तुमको सता रहा था, उस समय तुम्हारे पास कौन था तुम्हें छुड़ाने के लिए? तुमने मुझे पुकारा, मैं तुम्हारे पास चला आया, मैंने तुम्हारा हाथ पकड़कर लाल समुद्र के बीच से निकाल दिया और मैं तुमको दूध और मधु की धाराएं बहने वाले देश में ले आया। मैं तुम्हें उस जगह ले आया जहां पर आनंद ही आनंद है, लेकिन आनंद तुम्हारे अंदर आया तो तुम उस आनंद को लेने के बाद मुझे भूल गए। जब आनंद आया, जब खुशियां आ गई, ओह, जब एक नया बल आ गया, हो कौन सा खुदा, कौन सा परमेश्वर, हो सब भूल गए। इजरायली भी भूल गए कि हमें निकालने वाला हमारा खुदा है। और जब वो खुदा को भूल गए, और भूले ही नहीं परंतु पूरे काम भी करने लगे, लिखा है ना, क्या लिखा है? तब इस्राएलियों ने यहोवा की दृष्टि में बुरा किया, और आगे क्या लिखा है? इसलिए यहोवा ने उन्हें मिद्यानियों के वश में 7 वर्ष तक रखा। इसीलिए परमेश्वर ने इस्राएलियों को मिद्यानियों के हाथ, किसके हाथ? मिद्यानियों के हाथ, अमालेकियों के हाथ। खुदा ने जब इस्राएलियों को फिरौन के चुंगल से बाहर निकाला, उसके बाद वो खुदा को भूल गए। इसी कारण क्या लिखा है शब्द? इसीलिए यहोवा ने, इसीलिए, हालेलुया। जब मैं और आप परमेश्वर के आश्रय कर्म को भूल जाते हैं,
जब मैं और आप परमेश्वर के उन उपकारों को भूल जाते हैं जो परमेश्वर नित्य मेरे और आपके जीवन में करता है, जब मैं और आप उसके सामर्थ्य के कामों को भूल जाते हैं, जब मैं और आप उसके अभिषेक के समय को भूल जाते हैं, जब मैं और आप अपने छुड़ाने वाले को भूल जाते हैं, इसीलिए मैं और आप दोबारा से बीमारी में फंस जाते हैं, कलेश में फंस जाते हैं, पाप में फंस जाते हैं, बुराइयों में फंस जाते हैं। क्यों फंस गए? अरे क्यों दोबारा से बीमारी आई? क्यों दोबारा से कर्ज आया? क्यों दोबारा से कलेश आई? क्यों दोबारा से आप नशे की आदत में पड़ गए? क्यों? क्योंकि आप तो अपने छुड़ाने वाले को भूल गए। आपने छोड़ दिया उसे। जो आप एक समय था आप 4-4 बार प्रार्थना कर रहे थे। एक समय था आप रात में 12 बजे खुदा का आत्मा अगुवाई कर रहा है, घुटने टेका 12 बजे प्रार्थना कर रहे हैं। 4 बजे आंख खुल गई, 4 बजे प्रार्थना कर रहे हैं। क्यों? ओह, डॉक्टर ने मुझे जवाब दे दिया है इसीलिए। अरे कर्जदार मेरे चौखट पे आ रहे हैं, प्रभु मेरे कर्ज को मेरे जीवन से दूर कर इसीलिए। लेकिन जब आप चंगे हो गए, आप ठीक हो गए, आपका कर्ज चला गया, आपकी बीमारी चली गई, आपके दुख चले गए, आपके कलेश चले गए, ओह, उसके बाद आपने खुदा को छोड़ दिया। थैंक यू। क्यों? जब आपने खुदा को छोड़ा, खुदा को छोड़ने का मतलब पता है आपको क्या है? बीमारी से चंगाई देने वाला कौन है? परमेश्वर। रक्षा करने वाला कौन है? परमेश्वर। छुटकारा देने वाला कौन है? परमेश्वर। जब छुटकारा देने वाला परमेश्वर है, चंगा करने वाला परमेश्वर है, अभिषेक देने वाला परमेश्वर है, और वही परमेश्वर आपने अपने आप से दूर कर दिया। अरे जब बचाने वाला ही आपके पास नहीं है, आपकी सुरक्षा करने वाला ही आपके पास नहीं है, तो बीमारियां भी आएंगी, कलेश भी आएगा, उपद्रव भी आएगा, पीड़ा भी आएगी, मुसीबतें भी आएंगी। हालेलुया। जब तक अय्यूब के चारों ओर परमेश्वर का बाड़ा बंधा हुआ था, अय्यूब सुरक्षित था। जिस दिन उसका बाड़ा हट गया, उस दिन अय्यूब के ऊपर परीक्षाएं, बीमारियां, दुख, कलेश, तंगालियां सब आ गए। हालेलुया। शैतान ने उसकी जिंदगी में एंट्री कर दी। लेकिन जब तक वो बाड़े में था, शैतान कह रहा है परमेश्वर से, तूने तो उसके चारों ओर बाड़ा बांधा है, जब तक तू उस बाड़े को नहीं खोलेगा, मैं उसके घर में प्रवेश नहीं कर पाऊंगा, मैं उसकी जिंदगी में प्रवेश नहीं कर पाऊंगा। हालेलुया। आज यदि परमेश्वर आपके साथ है तो आप उसके बाड़े में हैं। यदि परमेश्वर आज आपके साथ है, आप सुरक्षा में हैं। यदि परमेश्वर आज आपके साथ है तो आपको मैं बताना चाहता हूं, आप सुरक्षित हैं। जब तक इजरायलियों के साथ परमेश्वर था और इजरायली लोग परमेश्वर के साथ थे, इजरायली लोग खुश और आनंदित थे। लेकिन जिस समय इजरायलियों ने खुदा के हाथ को छोड़ा, हालेलुया, जिस समय इजरायलियों ने परमेश्वर के हाथ को छोड़ा, मैं आपको बताना चाहता हूं, जिस दिन वो इजरायली लोग परमेश्वर से अलग हो गए, उसी दिन इजरायली श्रापित हो गए। प्रेज द लॉर्ड। और खुदा का वचन कहता है कि यहोवा ने इसीलिए, इसने यहोवा ने इसीलिए इजरायलियों को मिद्यानियों के और अमालेकियों के और पूर्वी लोगों के हाथ में कर दिया 7 साल के लिए।
हालेलुया। पहले फिरौन के हाथ में, फिर अमालेकियों के हाथ में। प्रेज़ द लॉर्ड। क्यों? पहले तो मैं निकल के आ रहा हूं, फिर मैं दोबारा उसी में जा रहा हूं। पहले तो प्रभु ने मुझे बाहर निकाला, फिर प्रभु ने ही मुझे उसके अंदर डाल दिया। क्यों? क्योंकि जिस समय प्रभु ने आपको बाहर निकाला था, उस समय आप प्रभु के साथ थे, इसलिए प्रभु आपके साथ था। लेकिन आज आप दोबारा से यदि गुलामी में जा रहे हैं, दोबारा से बीमारी में जा रहे हैं, दोबारा से कलेश के अंदर जा रहे हैं, दोबारा से कर्ज में दब रहे हैं, दोबारा से आपकी जिंदगी में बीमारियां आ रही हैं, तो इसका ये मतलब है कहीं ना कहीं आपने परमेश्वर की दृष्टि में बुरा किया है और आपने परमेश्वर के हाथ को छोड़ दिया। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। क्या आप चाहते हैं कि जिस बीमारी से परमेश्वर ने आपको चंगा किया है, वो बीमारी दोबारा आपकी जिंदगी में आए? क्या आप चाहते हैं कि जिस कर्ज में से परमेश्वर ने आपको बाहर निकाला है, क्या वो कर्ज दोबारा आपकी जिंदगी में आए? क्या आप चाहते हैं कि जिस कलेशों में से प्रभु ने आपके परिवार को बाहर निकाला है, क्या आपका परिवार दोबारा उन कलेशों में पड़े? नहीं, मैं तो नहीं चाहता। यदि मैं इन सब चीजों को नहीं चाहता, तो मैं क्या चाहता हूं? हालेलुया। मैं ये चाहता हूं कि मैं अपने परमेश्वर के साथ साथ चलता रहूं। मैं ये चाहता हूं कि मैं परमेश्वर की दृष्टि में बुरा ना करूं। मैं ये चाहता हूं मेरा परमेश्वर मेरे साथ रहे, मैं अपने परमेश्वर के साथ रहूं, मैं अपने खुदा का हाथ थाम के चलूं और मैं जहां जहां जाऊं मेरा यीशु मेरे साथ रहे। थैंक यू फादर। हालेलुया। क्या सब लोग लिख के भेजें? प्रेज़ द लॉर्ड। जल्दी से हम सब लोग टाइप करके लिख के भेजें। हालेलुया। क्या आप चाहते हैं प्रभु आपके साथ हो? मुझे जवाब दीजिए। क्या आप चाहते हैं प्रभु आपके साथ हो? क्या आप चाहते हैं परमेश्वर का आत्मा आपके साथ चले? हालेलुया। क्या आप चाहते हैं प्रभु आपकी जिंदगी में कार्य करे? क्या आप चाहते हैं जहां जहां आप चाहें परमेश्वर का आत्मा आपके साथ जाए? हाँ, यदि आप चाहते हैं प्रभु आपके साथ